तो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे में जो ग्रुप डी का एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 5वां पार्ट लेकर के आए हैं, तो चलिए हम लोग 5वां पार्ट को आज स्टार्ट करते हैं। और उन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे भी अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। और यदि हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन दिया है x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 हो तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 का मान क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा। क्या दे रखा है, तो दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 और निकालने के लिए कहता है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 का वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, चलिए देखते हैं। कहता है x बराबर 3 प्लस रूट 5 है। ऐसा करते हैं, हम लोग इसको x स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले x बराबर 3 प्लस रूट 5 है, x स्क्वायर का यूज है ना, x स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर निकाल लेते हैं तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 का अंडर रूट स्क्वायर। तो इसको a कंसीडर करना है, इसको b कंसीडर करते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6 रूट 5, यानी कि x स्क्वायर बराबर निकल गया आपका 9 और 5 14 प्लस 6 रूट 5। x बराबर 3 प्लस रूट 5 था, दोनों तरफ वर्ग कर x स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपका 14 प्लस 6 रूट 5 निकल गया। इसमें थोड़ा देखिए, थोड़ा कॉमन कर लीजिए। यहां पर ऐसा करते हैं कि 2x क्यूब माइनस 10x को एक साथ लिख देते हैं और ये माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13 को इस साइड लिख दीजिए। ये 2x क्यूब और माइनस 10x में दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, यहां पर कुछ कॉमन है 2x या फिर x भी कॉमन कर सकते हैं आप, और वैसे भी निकाल सकते हैं x करके भी। कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5, और इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं तो इसको वैसे ही लिख देते हैं माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13। कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा इसमें। तो ये क्या है 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस अंडर रूट 5, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, तो 14 प्लस 6 रूट 5 और ये माइनस 5, फिर यहाँ माइनस 9x स्क्वायर, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं 14 प्लस 6 रूट 5 और प्लस में 13। 2 से इंटू कीजिए इन दोनों को, या फिर ऐसा कीजिए पहले इन दोनों को इंटू कर लीजिए, उसके बाद 2 से भी कर सकते हैं, जैसे भी हो। तो चलिए अगर 2 से ही पहले कर ले इसे, तो 3 दूनी 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 5, और यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 चला गया 9, 9 प्लस 6 रूट 5 माइनस 9 से इन दोनों में इंटू करेंगे तो 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 14 में 26 126 माइनस प्लस माइनस 9 6 54 रूट 5 प्लस 13। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 9 6 54 प्लस 6 6 36 रूट 5, 6 6 36 रूट 5 प्लस 9 दूनी 18 रूट 5 प्लस 6 दूनी 12 5 60 माइनस 126 माइनस 54 रूट 5 प्लस 13। अब देखिए इसमें कौन कौन चीज कट रहा है ना, तो 36 रूट 5 और 18 रूट 5, 36 रूट 5 और 18 रूट 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 10 46 8 53 रूट 5, सॉरी 36 और 18 54 ना, ये हो जाएगा 36 रूट 5 और 18 रूट 5, आपका आ जाएगा 54 रूट 5 इन दोनों को जोड़ने पर। और ये हम प्लस में 54 है और ये कितना है 60 और ये कितना है 13, इन तीनों को जोड़ लीजिए एक साथ, तो आपका 54 और 60 हो गया आपका 54 60 13, इन तीनों को जोड़ लीजिए 54 60 और 13, तो 4 3 7 6 5 11 और 1 12 127 आ गया। यहाँ कितना 126 लिख देते हैं, ये आपका आ गया 127 माइनस 126 और ये माइनस 54 रूट 5। अगले लाइन में देखिए
प्लस में 54√5 और ये माइनस में 54√5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 127 है 126 है, 127 में से 126 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा, थोड़ा कैलकुलेशन है, बस x का दिया हुआ था, x का स्क्वायर निकाल लिए, यहाँ पर 2x³ और 10x को एक साथ कर दिए और यहाँ 2x कॉमन कर लिए, आगे वैल्यू बैठा दिए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है, क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 5k + 2 है, जहां x और k प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5 से विभाजित किया जाने पर 4 शेषफल प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से, है ना, मतलब ऑप्शन दे रखा है और उन चारों ऑप्शनों में से बतलाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। x का वैल्यू कितना दे रखा है, 5k + 2 दे रखा है, कहता है x बराबर 5k + 2 है और x और k कैसा संख्या है, तो x और k जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, x और k प्राकृतिक संख्या दिया है, नेचुरल नंबर। कहता है इस निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है जिसको जब 5 से भाग दें, भाग कितना से दिया जाए, 5 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। चारों ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन देखिए कितना दिया है, x + 1। अब कहता है निम्नलिखित में से, मतलब आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कहा कि यदि x बराबर 5k + 2 है, जहां x और k प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5 से विभाजित किए जाने पर 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन x + 1 दिया है, x का वैल्यू कितना दे रखा है, 5k + 2, x का वैल्यू 5k + 2 है और ये कितना 1, तो 5k + 2 रे 3, तो ये 5k + 3 निकल गया। भाग कितना से देने कहा, 5 से भाग देने कहा, तो चलिए हम 5k + 3 को 5 से भाग देकर देखते हैं कितना आता है। तो जब 5k + 3 को 5 से भाग देंगे, कितना बार, k बार लगाते हैं, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 5k, ये 5k से 5k कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा शेषफल। और क्वेश्चन में कहा था शेषफल कितना होना चाहिए, शेषफल 4 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। ठीक वैसे ही दूसरा वाला ऑप्शन करेंगे, तीसरा वाला चेक करेंगे, चौथा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, सारे ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि निम्नलिखित में से ही कहा है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो चलिए ए बी सी कुछ ऐसे भी सोच कर देख सकते हैं आप, ए बी सी नहीं आएगा, डी वाला से चेक कीजिए, ऐसे एग्जाम में आपको चेक करना होगा सारा। डी वाला ऑप्शन कितना दिया है, x + 7, x का वैल्यू कितना है, 5k + 2 और ये कितना 7, तो आपका आ गया 5k + 9। भाग देकर देखते हैं 5 से, 5k + 9 को 5 से भाग देकर देखते हैं, 4 शेषफल आना चाहिए, तो कितना से लगाएंगे, k बार में लगाएंगे, तो 5 को k से कटेंगे तो 5k, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना उतारेंगे, 9 उतारेंगे, अब कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, 5 × 5 9 में से 5 चला गया, शेषफल कितना बचा, 4। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसको 5 से भाग दें शेषफल, जब इसको 5 से भाग दिया गया तो शेषफल 4 प्राप्त हो जा रहा है। तो बतलाना था कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। जबकि दे रखा है कि x और k कैसा संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो आप k का वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 वही चीज आएगा, वो चेक करेंगे तो क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया और प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक था, तो बतलाइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये निकालने के लिए कहा गया। कहता है पिता को कितना केक मिला है, 1/4 भाग केक मिला है। अब मान लीजिए कि एक केक है, कुल केक कितना है, 1। अब केक है, एक ही केक है, उसका पार्ट मिला 1/4 भाग पिता को मिला, बाकी अन्य परिवार को मिला होगा। तो कहता है पिता को कितना केक मिला है, तो 1/4 भाग, 1 का 1/4 1/4 भाग। आप बतलाइए कि शेष केक कितना बचा, शेष केक तो एक केक था
जिसमें से उसका 1/4 भाग उसके पिताजी को मिल गया, तो 1 - 1/4 यानी शेष केक की संख्या कितना बच गया? 3/4। आगे क्वेश्चन में कहा कि एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया और प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक। अब निकाल लेते हैं कि बाकी जो सदस्य बचा है उसमें से प्रत्येक को कितना केक मिला होगा। तो मान लीजिए, माना पिता को छोड़कर अन्य सदस्यों की संख्या, परिवार में पिता को छोड़कर बाकी जो सदस्य बचे उसकी संख्या मान ले रहे हैं कि कितना है? x है। तो आप बतलाइए कि जो अन्य सदस्य हैं पिता को छोड़कर, उसमें से प्रत्येक को कितना केक मिलेगा? प्रत्येक को मिला केक। पिता को छोड़कर बाकी जो परिवार में सदस्य बचा है उसको कितना मान लिए? संख्या x मान लिए। तो अब हम ये निकालेंगे कि पिता को छोड़कर जो अन्य सदस्य बचे हैं उसमें से एक व्यक्ति को कितना केक मिलता है। तो थोड़ा आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अब 20 केक है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में मानकर चले 1 केक है, लेकिन मान लेते हैं कि यदि 20 केक है और 10 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को कितना केक मिलेगा? टोटल केक की संख्या यदि 20 है और व्यक्ति की संख्या 10 है तो एक व्यक्ति को कितना केक मिलेगा? 2 केक। कैसे? तो टोटल केक 20 था, टोटल केक को टोटल आदमी की संख्या से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा कि एक आदमी को कितना केक मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ निकालना चाहते हैं कि जो पिताजी को छोड़कर अन्य सदस्य बचे हैं उसमें से एक व्यक्ति को कितना केक मिलता है। तो कहेंगे टोटल केक जो बचा, तो शेष केक कितना बचा? 1/4 पिताजी को लेने के बाद 3/4। तो जो शेष केक बचा है उसको जितना व्यक्ति है उससे भाग दे देंगे, तो अन्य सदस्य की संख्या तो x है, इससे भाग दे देंगे। तो 3/4 को x से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? x नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब पिताजी को छोड़कर जो अन्य सदस्य बचा है उसमें से एक व्यक्ति को कितना केक मिलता है? 3/4x। थोड़ा सा यही देखिए लैंग्वेज समझना था, है ना। 3/4x मिलता है। अब देखिए लैंग्वेज लिखा था कि प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक था। पिता को कितना केक मिला है? 1/4 केक मिला है, जो कि कितना है? तो बाकी जो अन्य सदस्य बचते हैं उसमें से एक व्यक्ति को जितना केक मिलता है तो अन्य सदस्य में से प्रत्येक व्यक्ति को कितना केक मिला? 3/4x। और उससे कहता है कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कर दिए। अब यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लीजिए कि कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा, है ना। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? परिवार के बाकी अन्य सदस्य और एक जो पिताजी हैं वो टोटल जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में हो तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है ना। तो 4 4 ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से करेंगे तो x और 3 तिया 9, x के वैल्यू कितना निकल गया? 9। x किसको माना गया था? तो पिता को छोड़कर जो अन्य सदस्य को संख्या था उसको हम लोग x माने थे। तो 9 को सदस्य हो गए अन्य और 1 हो गया पिताजी। तो परिवार में कुल सदस्य कितना हो गया? जैसे पिताजी भी तो परिवार का सदस्य हुए ना, तो कुल सदस्य की संख्या 9 और 1 पिताजी, यानी कि 9 और 1 10। तो उस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी। कितना हो जाएगा आंसर? 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए। बस देखिए इसमें यही समझना था, एक बार फिर से देख लीजिए। केक 1 है, पिताजी को 1/4 भाग मिल गया, शेष केक कितना बचा? 1 - 1/4 3/4 बचा। आगे कहा कि 1/4 केक जो मिला है पिताजी को वो बाकी अन्य सदस्य जितना बचे हैं उसमें से एक व्यक्ति को जितना केक मिलता है उसका 3 गुना मिलता है। तो मान लिए कि पिताजी को छोड़कर उस परिवार में अन्य सदस्यों की संख्या कितना है? x है, ठीक। तो अन्य सदस्य जो पिताजी को छोड़कर बचे हैं उसमें से एक व्यक्ति को कितना केक मिला? 1/4 तो वो ले लिए, 3/4 जो बचा है वही ना अन्य सदस्यों को मिलेगा। तो अन्य सदस्यों में से प्रत्येक को 3/4 मिलेगा, मतलब एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो आपको एग्जांपल से समझाएं कि जैसे 20 केक है और 10 आदमी हैं तो एक आदमी को कितना केक मिलेगा? तो 20 केक है, 10 आदमी हैं, तो टोटल केक को टोटल आदमी की संख्या से भागा दे देंगे। 20 को 10 से भागा दे देंगे नहीं तो निकल जाएगा एक व्यक्ति को 2 केक मिला। वैसे ही यहाँ
के का बचा है 3/4 और अन्य सदस्य कितना है x, भागा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यानी कि जो अन्य सदस्य बचे उसमें से एक व्यक्ति को कितना केक मिलेगा, 3/4x केक मिलेगा, जो कि दे रखा है कि पिता को 1/4 केक जो मिला है वो अन्य सदस्य को मिला केक का 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिए। x का वैल्यू 9 निकल गया। x किसको माने थे, तो परिवार में अन्य सदस्यों की संख्या निकालना है। परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं, तो 9 अन्य सदस्य और एक पिताजी, तो टोटल 9 और 1 10 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता 5 लड्डुओं को तैयार किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 लड्डुओं को तैयार किया जाता है, उसमें से x लड्डुओं को खा लिया जाता है। तो बताइए कि बचे हुए लड्डुओं की संख्या कितना, बाकी कितना लड्डू बचा। तो बहुत ही आसान है, टोटल 5 लड्डू है और उसमें से एक x लड्डू खा जाएगा तो बचेगा कितना, तो टोटल 5 और x लड्डू खा गया तो जितना खाया उसको घटा देंगे वही ना शेष लड्डू बचेगा। बहुत ही आसान था। तो आंसर हो जाएगा 5 - x। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x + y - 2 का होल स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन अगला, यदि x + y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 2y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x और y के मान क्रमशः कितने होंगे। क्या कह रहा है, तो कहता है x + y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 2y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आपको इसमें बतलाना है x और y का मान कितना होगा। तो आप इसे चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। x और y का जो चारों ऑप्शन दे रखा है वो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं किसके बराबर आता है, और नहीं तो फिर डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले डिटेल ही देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। तो कहता है इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना लाना है, 0। और बाकी देखिए जब अलजेब्रा पूरा एडवांस मैथ का अलजेब्रा डिटेल, अभी तो ये सारे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल ही कर रहे हैं, जब आएगा डिटेल तो पूरा बेसिक से और अच्छे से सबको देखेंगे पार्ट बाई पार्ट। फिलहाल यहाँ समझिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इन दोनों को जोड़कर कितना लाना है, 0 लाने के लिए कहा गया। तो आप बतलाइए ये होल स्क्वायर है, मतलब अंदर में अगर हम माइनस में भी कोई वैल्यू लेंगे, इस पूरा का वैल्यू यदि माइनस भी ले लेते हैं तो स्क्वायर होने के कारण क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये भी स्क्वायर तो ये भी प्लस नंबर, ये भी प्लस नंबर। अब बताइए दो प्लस वाले नंबर को प्लस करने पर कभी 0 आएगा, क्योंकि अगर इसका वैल्यू मान लीजिए माइनस भी ले लेंगे -1 तो स्क्वायर होने के कारण तो ये +1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्लस में ही, स्क्वायर है। तो दो प्लस वाले संख्या को, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, 0 तो आएगा नहीं। 1 2 3 4 और 0 क्या है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 आएगा कब, थोड़ा सोचिए, गेस करना पड़ेगा यहाँ भी, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल एक इक्वेशन दिया, सोच करके ही बनाएंगे इसे। तो जब भी हो सकता है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ये पूरा का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता है। माइनस भी लेंगे तो प्लस बनेगा और प्लस का सम 0 आएगा नहीं, तो ये 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0। जैसे ही पूरा को 0 ले लेते हैं, x + y - 2 बराबर 0, तो x + y बराबर कितना हो गया, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x - 2y - 1 बराबर 0, यानी कि 3x - 2y बराबर 1। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है। फर्स्ट वाले में इंटू कर देते हैं 2 से, प्लस सेकंड वाले को जोड़ देते हैं। इसमें 2 से इंटू करके इसको जोड़ दीजिए, तो पहला समीकरण में 2 से इंटू करेंगे तो 2x + 2y बराबर 2 दूनी 4। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3x - 2y बराबर 1। ये +2y और ये -2y कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2x और 3x कितना हो गया, 5x, 4 और 1 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x का वैल्यू 1 निकल गया। अब ये x का मान जो 1 आया है किसी एक में बैठा दीजिए। अगर इसमें ही हम बैठा दें तो x + y बराबर 2 है, x का मान 1 बैठा देंगे तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 1 होगा, जो कि ऑप्शन भी दे रखा है। तो ये तो हो गया, कुछ ऐसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ही है, 2 3 4 जो ऑप्शन दिया है चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लेंगे, क्या दिया है 1 और 1,
तो x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पर 1 रखेंगे और देखेंगे दोनों को सॉल्व करके ये RHS के बराबर आता है कि नहीं। x के जगह पर 1, y की जगह पर भी 1 होल स्क्वायर, x के जगह पर 1 रखेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस y के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी 2 और 1 3, 3 में से 3 चला गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 0 फाइनली कितना आ गया 0। जब x और y का वैल्यू कितना कितना रखें तो RHS बराबर आ गया, तो जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखे तो आ गया। यदि पहला ऑप्शन नहीं होता, पहला से नहीं बराबर आता, दूसरा तीसरा को चेक करते। तो ये तरीका तो हुआ, आप डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं या आप चाहे तो x से इसको डिटेल ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो बदलाना है कि वो संख्या कितनी है। ऐसा सवाल 10th में भी आता था, 10th के भी क्वेश्चन में है। यहाँ देखिए भी पूछा हुआ RRC पटना ग्रुप डी 2014। चलिए पहले डिटेल सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को बनाना ऑप्शन से ज्यादा आसान होता है, आपको ऑप्शन से तुरंत बन जाएगा, लेकिन फिर भी पहले हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का जोड़ कितना है 7 गुना है। 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है। संख्या जो है अंकों के जोड़ से 7, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बढ़िया से लैंग्वेज को पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है। तो चलिए अब 2 अंक का संख्या है तो इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट होगा। तो मान लेते हैं इकाई अंक कितना है x, इकाई अंक x है तो दहाई अंक कितना हो जाएगा y, यानी कि संख्या कितना निकल जाएगा। तो टेंस वाले में 10 से इंटू, यूनिट वाले में 1 से इंटू, दहाई में 10 से इंटू करेंगे, इकाई में 1 से, तो संख्या बन गया 10y प्लस x बन गया। पहला कंडीशन क्या था कि 2 अंकों की जो एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कितना है 10y प्लस x, जो कि कितना है तो उसके अंकों के जोड़ का 7 गुना है। अंकों के जोड़ का 7 गुना, दोनों अंकों जोड़िए x प्लस y और इसका कितना गुना 7 गुना है ना, संख्या जोड़ का 7 गुना। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, तो 10y प्लस x बराबर 7 से इंटू करेंगे तो 7x प्लस 7y, 10y में 7y इधर लेके चले आइए तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 3y, और ये x उधर चला जाएगा तो 7x में से x चला जाएगा तो 6x, 3y बराबर 6x, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो y बराबर आपका यहाँ से कितना निकल गया 2x, y बराबर 2x या कहें y माइनस 2x बराबर 0। अब इसमें अगला लाइन देखिए क्या कहता है। तो आगे कहा गया कि अंकों को आपस में बदलने पर नई संख्या, अब जो इकाई अंक x है दहाई अंक y है उसको कहता है अंक को पलट दीजिए, जो दहाई वाला है वो इकाई बन जाएगा, जो इकाई वाला है वो दहाई बन जाएगा। अंक को पलटने कहा, तो जब अंक को हम लोग पलट देंगे तो जो नई संख्या बनेगा वो बतलाइए कि कितना होगा। तो x जो है दहाई बन जाएगा, है ना, तो x में इंटू करेंगे 10 से और y इकाई बन जाएगा, y में इंटू करेंगे 1 से, तो नई संख्या आपका बन गया 10x प्लस y। और कंडीशन कहता है कि अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या जो है, बनी जो नई संख्या बनता है वो कितना है, तो वो जो है मूल संख्या से 18 कम है, वास्तविक संख्या से जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कितना कम है 18 कम। तो पहले से संख्या कितना था, पहले से संख्या आपका 10y प्लस x था, है ना, 10y प्लस x, और इससे कहता है 18 कम है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x को इधर लाएंगे तो 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x, 10y को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना, 1y में से 10y चला जाएगा तो माइनस में 9y बराबर माइनस 18, 9 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18, 9 दूनी 18, यानी कि यहां से आपका वैल्यू निकल गया x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, और यहां से y बराबर क्या निकल रखा है 2x, तो y की जगह पे हम लोग 2x बैठा देंगे, x माइनस 2x बराबर -2, 2x में से 1x चला गया तो -x बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना निकल गया 2, x का वैल्यू जो 2 निकला इसमें बैठा दीजिए, तो y बराबर 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, x निकल गया 2, y निकल गया 4,
क्या निकालने के लिए कहा है? संख्या कितना होगा। तो संख्या मूल संख्या है ना, पहले का संख्या, या कहिए मूल संख्या है ना। तो संख्या कितना है? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 4 है और एक्स का वैल्यू 2 है। तो 10 चौको 40, 40 और 2 42। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 42, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो इतना डिटेल किया गया, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, ताकि कभी कभी होता है जैसे यहाँ पे संख्या निकालने के लिए कहा तब ना, कभी कभी दे देगा कि जो ओरिजिनल संख्या होगा उन दोनों अंकों का जोड़ कितना होगा, या कुछ दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा अंक का। तो वैसे में ऑप्शन लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, नहीं सोच पाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये डिटेल हो गया। और चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी देख लेते हैं कि ऑप्शन से जल्दी में कैसे बनाएंगे। ऑप्शन बैठा करके 4 ऑप्शन दे रखा है, उससे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसको ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन कितना दे रखा है? 42, जो कि सही आंसर 42 ही है। अब ऑप्शन के अनुसार हो सकता है दूसरा भी दे, तो पहला वाला देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कैसे ऑप्शन से होगा। तो कहा था 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या मान लीजिए पहला वाला आंसर 42, जो कि उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है। अंकों के जोड़, दोनों को जोड़िए, 4 प्लस 2 और इससे कितना गुना बोला? 7 गुना बोला। तो देखिए तो अंकों का जोड़ का 7 गुना 42 आता है। तो 4 2 6, 6 सते 42, तो 42 बराबर 42 आ गया। पहला कंडीशन तो मैच कर गया। फिर कहा संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर, अब ये 42 है, जब अंक बदल देंगे तो नई संख्या कितना बन जाएगा? 24, 2 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। बदलने पर नई संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो वास्तविक संख्या 42 है। अब 42 में 18 घटाकर देखते हैं क्या 24 आता है। यदि आ जाएगा तो कहेंगे सही है। तो 42 माइनस 18 कितना होता है? 24। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा, पहला वाला कंडीशन भी, सेकंड वाला भी। तो इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यदि फुलफिल नहीं करता तो कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन नंबर नहीं फुलफिल करता तो सेकंड चेक करते हैं ना, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी ऑप्शन होता। तो चलिए आगे कुछ देखते हैं हम लोग। आगे का कुछ और क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 2018 का ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है। पहले कुछ फॉर्मूला उसका समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, गुणनखंड निकालने के लिए आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थोड़ा बड़ा है, याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन क्योंकि पूछ चुका है 2018 वाले में, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछा है अलग अलग शिफ्ट में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब इसमें देखिए, इस पर एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर गुणनखंड निकालना है। जैसे क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 8 सी क्यूब, सॉरी 8 सी क्यूब माइनस 18 abc, माइनस कितना है? 18 abc। क्वेश्चन में है कि इसका गुणनखंड कितना होगा, फैक्टर कितना होगा, आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है बिल्कुल इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। पहले तोड़ लेते हैं, ए क्यूब, ए का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी देखिए 27 बी क्यूब है, कितना तोड़ेंगे इसको? तो लिखेंगे 3b का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 8c क्यूब है ना, यानी 2c का होल क्यूब माइनस 3abc, तो 3 इंटू ए, बी कितना है 3b और सी कितना है 2c। देखिए तो बिल्कुल इस पर सेट हो गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc किए तो 3ab कितना है 3bc कितना है 2c, तो 3 3 9 दूनी 18abc। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला पर ये फॉर्मेट में सेट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, तो लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी। तो a के जगह पर a और b के जगह पर कितना है 3b, तो यहाँ 3b लिख देंगे। c के जगह पर कितना है 2c, तो 2c लिखा जाएगा, है ना, a प्लस बी प्लस सी। फिर कहता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर
माइनस ए बी कहा, ए बी, तो ए और बी को इंटू करेंगे, ए इंटू 3b तक कितना हो जाएगा 3ab, माइनस बी सी, बी और सी को इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6bc, माइनस सी ए, सी और ए को इंटू कीजिए तो 2c इंटू ए कितना हो जाएगा 2ac। तो आपका इसका आंसर फैक्टराइजेशन कितना हो गया ये। तो ये फॉर्मूला यदि याद होता है तो बिल्कुल आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा देखिए, ये तो समझ में आ रहा। अब देखिए कुछ अलग तरीके से भी इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है सेट करके। जैसे देखिए ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मान लीजिए कंडीशन आपको दे दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये है। अब इसमें मान लीजिए कंडीशन आपको दे दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। कितना दिया हुआ है दे देगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब बताइए जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब यहां जब 0 बैठा देंगे, 0 दिया हो रहेगा तो 0 इंटू ये नंबर, 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो फाइनली क्या बना देगा वो 0 बना देगा। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, कह देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो बतलाइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा। तो डायरेक्ट कहेंगे हम लोग 3abc होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 बैठाए तो वो चीज आ गया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन पूछा है इसी बेस्ड पे। एक आपका क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछ रखा है ग्रुप डी का एग्जाम में। कहता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसी फॉर्मूला पे है। कहता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब, इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहा। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। अब देखिए इसको जरा a कंसीडर कीजिए और इसको b कंसीडर कीजिए और इसको c कंसीडर कीजिए। अब देखिए तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आता है, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए समझने के लिए, या x y z कुछ भी, तीनों को जोड़कर देखिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जोड़िए तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। तो तीनों को जैसे ही जोड़ा गया तो कितना आ गया 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो अभी अभी आपको बतलाया गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होता है 3abc होता है। तो यही चीज तो दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जहां a इक्वल टू ए माइनस बी, बी इक्वल टू बी माइनस सी, सी इक्वल टू सी माइनस ए है। तो क्या हो जाएगा 3abc, मतलब 3 इंटू abc। तो a कितना है a माइनस बी, b कितना है तो b माइनस सी, और c कितना है तो c माइनस ए है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो और भी कई क्वेश्चन इस पर पूछता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर कई सवाल पूछ देता है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो तीनों को जोड़कर देखें 0 आ गया। इसी फॉर्मूला पर एक और क्वेश्चन देखिए जो भी की पूछ रखा है। इस पर कई क्वेश्चन पूछा था अलग अलग शिफ्ट में ये फॉर्मूला पे। एक और क्वेश्चन है कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ये दे रखा है। और इसका बतलाना है वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, बतलाना है कौन सा सही आंसर होगा, क्या होगा। तो इसको भी देखिए बिल्कुल जो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसा ही है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे, इसको c, इसको जब जोड़ा गया bc को तो जोड़ने पर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। डायरेक्ट कर सकते हैं 3abc क्योंकि जोड़ने से 0 आ रहा है। तो लिख देंगे 3abc। a के जगह पर कितना a माइनस बी, b के जगह पे कितना b माइनस सी, और c के जगह पे c माइनस ए। और बाई नीचे में भी सेम नंबर है 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अभी देखिए पूरा कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ गया 1 आ गया इसका आंसर।
अब इस पर भी देखिए और भी कई सवाल हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो यही तक हम लोग रहने देते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले में, वहां पे थोड़ा आसान सवाल था, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में हार्ड भी पूछा है। 2018 वाला में कुछ और क्वेश्चन टफ किया था। अभी हम लोग और भी देखेंगे, एक पार्ट और इसका लेकर के आएंगे। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।